आज शहराम सरवर साहब ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद फौरी रिहाई और मुखलसी का हुक्म दिया है। वो डिप्टी कमिश्नर साहिबा चीफ मिनिस्टर की भांजी हैं। चीफ मिनिस्टर केयर टेकर नहीं, चेयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो है उसकी भांजी हैं। तो अंदाजा कीजिएगा ये केयर टेकर्स का काम है ही नहीं सिरे से। और क्या लिखती हैं ऑर्डर में, 14 तारीख का फरमाते हैं कि 14 को 11 साढ़े 11 बजे एसपी ने इतला दी कि एक शख्स जिसका नाम बैरिस्टर नहीं लिखा, जिसका नाम शेर अफजल मरवत है, वो केपीके से आया है और उसके पोटेंशियल है टू क्रिएट कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब पोटेंशियल की बुनियाद पर, यानी आपका वो खसूसियत या जिससे आप एक जो है कोई लाकानूनियत की कैफियत पैदा कर सकते हो, ये स्पेक्यूलेटिव आउटरीच की कोई गुंजाइश कानून में नहीं है। और मैंने अर्ज किया कि जनाब, अगर जुर्म के 3 स्टेजेस होते हैं, एक स्टेज होती है प्रेपरेशन, तैयारी करना, तैयारी ऑफेंस नहीं है। दूसरी स्टेज होती है अटेम्प्ट, जब कोई उसकी कोशिश करता है जाके, और तीसरी होती है उसका इर्तिकाब करना। तो इर्तिकाब और अटेम्प्ट तो ऑफेंस होते हैं, लेकिन ये किसी के दिमाग में अगर कुछ है भी तो वो कभी किसी दुनिया के ज़ाब्ते में वो उसका बुनियाद नहीं बनाई जा सकती है। और यहाँ बुनियादी हकूक जो है, बुनियादी हकूक, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ मूवमेंट, ये जिसने भी ये मजमूम काविश की है उसने 2 सूबों के दरमियान तसादम की कोशिश की है। उसने पश्तून और पंजाबी को लड़ाने की कोशिश की है। उसने दोनों वकीलों की बारों को लड़ाने की कोशिश की है। ये अगर फतूर किसी का है तो ये इशूइंग अथॉरिटी का है, केयर टेकर हुकूमत का है, कि वो एक फसाद चाहते हैं, एक फतूर है उनके दिमाग में। ये मरवत के दिमाग में कोई पोटेंशियल नहीं है, लेकिन यकीनन जिसने ऑर्डर किया है वो मुल्क का दुश्मन तो हो सकता है, वफाक का दोस्त नहीं हो सकता है। वफाक में हम आहंगी, यगानगत, भाईचारा और ये चारों सूबों की जो बात होती है, ये इसको मुनहदम करने के मुतरादिफ सा ये हुक्म। और आज आपको बताएंगे, अभी मरवत बरादरी के भी आए हुए हैं, मुदई उनका भाई भी सगा आया हुआ है, वो बताएगा कि क्या स्टेजेस थी, क्या उनके एहसासात हैं उस सूबे में, बासियों के क्या एहसासात हैं, वकला के एहसासात हैं। सच बात तो ये है कि मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था ये 5 दिन कि मैं बार जो है लाहौर हाई कोर्ट बार, हमारी रवायात है, हम अपने मेहमान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके कि उसको हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से गिरफ्तार करवाया। 12 करोड़ पंजाब की धरती जो मशहूर है मेहमान नवाजी में, हम अपने मेहमान का 12 करोड़ अवाम जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके हैं। और अदालत आलिया से भी मैं कहूँगा, आज खैर उन्होंने कर दिया, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अदालत आलिया की भी तज़हीक और तौहीन है कि एक शख्स सैंक्चुरी ऑफ जस्टिस में आता है, यानी एक अमन का गहवारा मुतसव्वर होता है अदालत आलिया, जहाँ लोग अपने ग्रीवेंसेस, अपनी तकालीफ का इजाला करने आते हैं, तकलीफ लेने नहीं आते। यहाँ तकलीफ लेके वो मरवत और मरवत बरादरी के गले पड़ी। सो इसलिए मैं समझता हूँ किसी आप नाते से भी देखिएगा तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 10 में जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस है 1960 का, जो कानून भी एक मार्शल लॉ की देन है, ये अयूब खान का दिया हुआ कानून है, ताकि मादर मिल्लत को किस तरह से हराना है, तो डिप्टी कमिश्नर्स के सुपुर्द जो है ये कर दिया गया। और कल ही मैंने अपनी ज्वाइनिंग स्पीच में भी ये अर्ज की
कि क्या ऐसे डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो है ये इलेक्शंस करवाएंगे, ये डीआरओ और आरओ होंगे ये, जिनके पास जिन्होंने खाली कागज पर लिख कर दिए हुए हैं, लिख कर हर थाने को दिए हुए हैं, जिसको चाहे ये पकड़ के तो नजर बंद कर दें 30 दिनों के लिए, जिसको चाहे, खाली सिर्फ नाम पुर करना है। वहां पोटेंशियल है इसका जो है एक तबीयत है जिसमें ये गड़बड़ कर सकता है। क्या सुभान अल्लाह, क्या कानून है और क्या उसका इतलाक किया जा रहा है डिप्टी कमिश्नर साहिबा को। सो मैं समझता हूं कि आज शहबाज सरवर साहब ने कहा है, मैंने तो अर्ज किया कि पीटीआई का कोई कारकुन, कोई पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन सोच भी नहीं सकता है कि वो तखरीब कारी करके इमलाक को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये मिल्क पाकिस्तान की जमहूर अवाम की मिल्कियत है और कोई अपनी मिल्कियत को नुकसान करने का तसव्वुर नहीं कर सकता है। हमने संवारना है धरती माँ को, हमने इस धरती माँ को बिगाड़ना नहीं है। सो हमारा पोटेंशियल हो ही नहीं सकता है कि हम तखरीब कारी करके और इमलाक को नुकसान पहुंचाना या हमारा कोई अमन आमा में खलल अंदाजी करना मकसूद हो। सो पीटीआई एक ऐसी पुरअमन जमात है जिसके ये तस्वर में खाना ही खाली है और उसका खाना सिर्फ धरती माँ को संवारना और उसको पुरअमन बनाना और उसको अजमतों पर ले जाना है। सो आज मैं अपना साथियों को जो भाई आए हुए हैं और मरवत बरादरी आई हुई है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। मुझे अफसोस है कि 5 दिन उनको जेल में रहना पड़ा, लेकिन इसके साथ मैं अर्ज करूंगा कि ये अपना आपको ये भी बताएं अपने एहसासात। ये भाई है लतीफ कोसा जिंदाबाद, शेर अफजल मरवत जिंदाबाद, आलमो हया करो, शेर अफजल को रिहा करो, जिंदा है मुखला, जिंदा है मुखला, 3 एमपीओ तो मर गया। अस्सलाम वालेकुम। हम इंतहाई मशकूर हैं सरदार लतीफ़ कोसा साहब के, जिस तरह उन्होंने इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में जो है ना कोर्ट में दलाइल दिए और मुखालिफ वकील को बिल्कुल नॉकआउट कर दिया। और मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज साहब 7 बजे जो है ना इस्लामाबाद से निकले थे और सिर्फ जो है ना इधर प्रेशर था भाई, कोर्ट में कोई भी ऐसी जो है ना नहीं थी जिन्होंने जो ये कहा था कि इनकी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल को तो बिल्कुल लतीफ़ कोसा साहब ने बिल्कुल वो वाड़ के रख दिया और इस वजह से जो है ना अल्लाह के फजल से कामयाबी नसीब हुई। हम सारा मरवत कबीला, सारा KPK लतीफ़ कोसा साहब के बिल्कुल इंतहाई मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। उन्होंने पूरे केस में जो है ना हमारी पूरे केस की पैरवी की। और ये भी बताता चलूँ कि PTI की जितने भी फंक्शन हुए हैं आज तक एक पत्ता भी जो है नहीं टूटा, ना कोई गमला टूटा है, ठीक है ना।